मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर पिंकी काम कर भी रही है और वो जीत भाई साहब को नहीं बताना चाहती तो ये उन दोनों के बीच की बात है। मम्मी जी को क्या हक बनता है कि वो पिंकी की बात जाकर जीत भाई साहब को बता दे? अब सिर्फ मम्मा को ब्लेम नहीं कर सकते। उस दिन जब आपने ऑफिस में रेजिग्नेशन लेटर दिया था तो आपने हम सब में से किसी को नहीं बताया था। दादी आपने ऐसा क्यों किया? डैडी जी और मौसा जी के बीच में ऐसी अनबन होती रहती है, आपको उनकी चुगली नहीं करनी चाहिए थी। बेटा तुमने सही कहा, हमें घर में हर बात शेयर करनी चाहिए। अगर मैं नहीं छिपाता तो तुम्हारी मम्मी भी नहीं छिपाती। चलो ना अब। मम्मी जी कल रॉकी को कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना है स्कूल में। कर लेगा ना स्वीटी पुत्र? हाँ वो जी अब चलो, बेबे ले रही ना जिम्मेदारी। मैं आपको एक बात साफ कर देती हूँ कि आज के बाद मैं रॉकी की पढ़ाई नहीं देखूंगी। वाह भाई, मजा आ गया शाहरुख खान की फिल्म देखकर। मैं तो ना अपनी गिनी के लिए शाहरुख खान जैसा ही लड़का ढूंढ के लाऊंगी। दादी मुझे ना करीना जैसी चाहिए। हाँ अच्छा हाँ। तो भैया ऐश्वर्या का क्या होगा? उसकी तो शादी हो गई ना, बिग बी जूनियर से, तो मैं कैसे? ओए शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? ओए लकी पुत्र, गलत थोड़ी ना कह रहा है। मैं ना अपने रॉकी के लिए ऐसी सुंदर सुशील बहू ढूंढ कर लाऊंगी कि सारा खानदान देखता रह जाएगा। दादी सुंदर ठीक है, ये सुशील सुन के ना मेरे दिमाग में कोई अजीब सी बोरिंग सी साड़ी पहनकर घूंघट डाल के कोई लड़की सामने आती है, यक, वैसी नहीं चाहिए। हाँ ओके बाय गांव वालों, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मुझे होमवर्क करना। अरे पुत्र, इतनी रात को तू कैसे पढ़ाई करेगा? अब दादी क्या करूं, करना ही पड़ेगा ना, कोई चॉइस ही नहीं है। बाय दादी। पता नहीं भी आजकल की पढ़ाई कैसी है। हमारे जमाने में तो बस स्लेट पे लिख लो, मिटा लो, लिख लो। ये पता नहीं क्या प्रोजेक्ट है, पैसों की बर्बादी, ऐसे ही रुलते फिरते रहते हैं बाद में। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा और ऐसे कामों में रिश्तेदारों को दूर ही रखना चाहिए। मैंने ये भी वर्कआउट कर लिया है कि मैं लकी प्राजी को 2 या 3 इंस्टॉलमेंट्स में उनके पैसे लौटा दूंगा। वो चाहे कुछ भी कहे, कुछ भी सोचे, मेरे मन पर यह बोझ हमेशा रहेगा कि मेरी वजह से उनका 1.5 लाख का नुकसान हो गया। और अगर स्वीटी दी भी तुम्हें कुछ पूछे तो उनसे कह देना कि तुम कुछ नहीं कह सकती। ये बात लकी प्राची और मेरे बीच है, ठीक है? ठीक है जीत, मैं दीदी से कह दूंगी कि ये आपके और लकी जीजा जी के बीच में है। पिंकी क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है जीत। आप ही ने तो कहा ना कि रिश्तेदारी और काम को दूर रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जीत, आपने तो हमारे रिश्ते का भी लिहाज नहीं किया। जो मन में आया कह दिया और सॉरी भी नहीं कहा। अरे पुत्र, ऐसे तो तू बीमार हो जाएगा। आंखें तक तो तेरी खुल नहीं रही हैं। चल रख इसे परे। नहीं दादी, वो प्रोजेक्ट आज ही खत्म करना पड़ेगा। अरे गोली मार इस प्रोजेक्ट को। चल उठ, उठ के आराम कर थोड़ा। चल सो जा। चल सो जा। थोड़ी देर ना बदन और दिमाग को आराम भी देना चाहिए। चल सो जा। दादी प्लीज 4 बजे उठा देना, नहीं तो स्कूल में पनिशमेंट मिलेगी और माँ की डांट अलग। ठीक है पुत्र, उठा दूंगी। सो जा।
मम्मी जी रॉकी सुला दिया उसे। और प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट पूरा कर लिया उसने। तू फिक्र मत कर, मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। तेरे पति को भी तो मैंने ही पाला है। रॉकी, अरे अलार्म कहाँ है? ओह गॉड, 6 बज गए। दादी कहाँ है? दादी उठाने वाली थी। रॉकी चलो उठ जा, 6 बज गए। अरे उठ जा, वरना देर से उठते हो और नाश्ता भी नहीं करते तुम लोग। दादी, अरे सो रही है। दादी उठिए ना, आप मुझे उठाने वाले थे। अरे पुत्र, थकान की वजह से ना मेरी नींद ही नहीं खुली। माफ कर दे पुत्र। मेरी भी। दादी मेरी तो बैंड बज गई। ओए पुत्र, तू ना अपने स्कूल वालों से कह देना कि कल रात को मेरी दादी की तबीयत खराब हो गई। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, उन्हें थोड़ी पता था कि रात को ही मैं प्रोजेक्ट करने वाला था। उनके हिसाब से तो मुझे परसों सबमिट कर देना चाहिए था। एनीवेज, आप प्लीज माँ को मत बताना। नहीं पुत्र, तू फिक्र मत कर। उसे तो मैंने रात को ही कह दिया था कि तूने अपना काम पूरा कर लिया। थैंक गॉड। अरे रॉकी, वो जो प्रोजेक्ट देना था स्कूल में आज खत्म किया ना? हाँ यार, कल रात को ही कर लिया। हाँ, कर लिया था मैं इसने रात को। मैं थी इसके साथ। लकी पुत्र, हाँ जी। तू ना नाश्ता करके जाना मत। मैंने ना तेरे साथ जरूरी बात करनी है। ओके जी। मैं गरम पराठा लेके आती हूँ। मक्खन थोड़ा ज्यादा डाल देना बेबी ने। नहीं, थोड़ा और ले लीजिए। जी पापा जी, मैंने अपनी गलती मान ली और अब सब कुछ ठीक भी है। लेकिन उस रात जीत ने जिस तरह से मुझसे बात की, वो बात मुझे अब तक चुभ रही है। अब मैं क्या कहूँ बेटा, मतलब इस सिचुएशन पे तो कोई भी हस्बैंड होता ना वो ऐसे ही रिएक्ट करता। कम से कम मुझे तो बता दिया होता बेटा, मुझसे भी बात छुपाई तूने। पापा जी, मैं आप सबको बताना चाहती थी, लेकिन पहले मैं कुछ करके दिखाना चाहती थी। ये बात किसी की समझ में आ क्यों नहीं रही है कि मेरा अस्तित्व, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट सब कुछ दांव पे लगा था। मुझे मिसेस जीत आहूजा या रावी राशि सनी की मम्मी बन के रहने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन जब पूरे घर की जिम्मेदारी एक ही इंसान पर और उस इंसान की नौकरी चली जाए तो पूरी गृहस्थी कगार पर खड़ी हो जाती। बस ये नन्ना, मैं समझ रहा हूँ। देख, तूने जो सोचा ना वो बिल्कुल ठीक सोचा था, लेकिन जिस तरह से ये बात सबके सामने आई वो गलत थी बेटा। अरे तू मुझे बताती ना, मैं बाप हूं तेरा। बाप क्या, अब तुम माँ भी मैं ही हूं तेरी बेटा। अरे मैं सिचुएशन संभाल लेता ना। सॉरी पापा जी, गलती हो गई। खैर अब जाने दे, मिट्टी पा उसको। ये बता कि अब जीत और लक्की की बातचीत हुई कि नहीं? पता नहीं पापा जी। पापा जी, मुझे ना बहुत डर लग रहा है कि कहीं इस सब में
मेरा और दीदी का रिश्ता ना टूट जाए। इन्होंने तो ठान ली कि जीजा जी के पैसे लौटा कर ही रहेंगे। कह रहे थे कि रिश्तेदारी और काम को दूर दूर ही रखना चाहिए। देखो पुत्र जी, हर इंसान की ना अपनी एक फितरत होती है, इसलिए रिश्तेदारों के ना तो साथ रहा जा सकता है और ना ही उनके बिना कोई गुजारा है। रिश्ते तो निभाने पड़ते हैं। और जहां तक मेरे परिवार का सवाल है, कोई भी रिश्ता कहीं भी टूटेगा नहीं, ये मेरा विश्वास है। बोलो भाई, क्या कहना चाह रहे थे आप? हाँ पुत्र, पुत्र मैं देख रही हूँ, जब से मैं तेरे घर में आई हूँ ना, तेरे घर में शांति नहीं रहती। जी मतलब ये पुत्र, तेरे घर में सब कुछ है, फिर भी चिक 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 लगी रहती है। ऐसे में ना पुत्र, माता रानी की पूजा करवाना सही होता है। माता रानी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। ये तो बड़ा अच्छा ख्याल है जी। ओ जी स्वीटी जी, बेबे कह रही है वो घर में ग्रह शांति की पूजा करवा लेते हैं, आप क्या बोलते हो? जी बिल्कुल। पुत्र, कल का दिन ना बहुत शुभ है। पंडित जी से मिलके पूजा और हवन दोनों ही साथ में करवा लेते हैं। जो हुक्म जी। फिर पुत्र तू ऐसा कर, मैं तेरे को ना लिस्ट लिखवा देती हूँ, तू जाके सारा सामान ले आ। और मैं कुछ अपने जान पहचान वालों को भी बुलाना चाहती हूँ, और तुम दोनों ना आस पड़ोस के लोगों को भी बुला लेना। ऐसे में पुत्र सबको शामिल करना बहुत अच्छा होता है। एक बात और है लकी, मैं ये पूजा और हवन ना रॉकी से करवाऊंगी। चलो रॉकी सिंह, तुम्हारी एक और दिन की स्कूल की छुट्टी। रॉकी, तुम इतने बेशर्म कब से हो गए? रिमार्क मिलने के बावजूद तुम अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करके नहीं लेकर आए हो। क्या वजह थी? क्यों तुम इतने लापरवाह होते जा रहे हो? है कोई एक्सक्यूज तुम्हारे पास? सॉरी मैम, कोई एक्सक्यूज नहीं। फिल्म में थोड़ा सा लेजी हो गया और केयरलेस भी। मैम ये फिर से नहीं होगा। देखो, मार्क्स तो तुम्हारे जरूर कटेंगे। मैंने पहले ही पूरी क्लास से ये बात कही थी कि ये मार्क्स फाइनल में जुड़ेंगे। तो यू हैव लॉस्ट ऑल योर मार्क्स। और आज के लिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम क्लास के बाहर जाकर खड़े हो जाओ। एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर प्रिंसिपल मैम तुम्हें उस तरीके से पनिश देखे। डिड यू गेट दैट? प्लीज। मिसेस आलूवालिया। टीचर जी, कैसी हैं आप? बढ़िया। ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई कि आपसे मुलाकात हो गई, वरना एक दो दिन में तो मैं खुद रॉकी से कहकर आपको बुलाने वाली थी। क्यों, क्या हुआ? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट दिया गया था पूरे क्लास को। इसके मार्क्स फाइनल एग्जाम के मार्क्स से अब जुड़ने वाले थे। पूरी क्लास ने 3 दिन पहले ही इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके सबमिट कर दिया, पर रॉकी ने नहीं किया। क्या? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि रॉकी को हुआ क्या है। इतना इंटेलिजेंट है, इतना पोटेंशियल है उसमें, इतना पोटेंशियल कि स्कूल को टॉप कर सकता है। पर आजकल जो हालात है वो देखकर मुझे उसका टॉप करना तो क्या, उसके फेल होने के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं। ध्यान दीजिए स्वीटी जी, कहीं आपकी सारी मेहनत और तपस्या वेस्ट ना हो जाए। ये साल बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
डिब्बे आ गया जी सामान, रख दो भाई यहाँ पर। पंडित जी से भी मेरी बात हो गई है, वो पूजा के ठीक 1 घंटे पहले आ जाएंगे। अगर उन्हें कुछ और सामान मंगवाना होगा तो वो मुझे फोन करके बता देंगे, मैं ले आऊंगा। बाकी आपने जो मंगवाया जी वो तो मैं पूरा ले आऊं। ठीक है पुत्र, बस एक नया जोड़ा कपड़ों का रॉकी के लिए लाना है। कल वो पूजा में बैठेगा ना, इसलिए। हाँ जी, वो जैसे ही आता है मैं बगल की दुकान ले जाके दिलवा देता हूँ उसे। हाँ जी ठीक है। स्वीटी जी, आपको कुछ मंगवाना है पूजा के लिए तो बता दो जी, और वो पड़ोसियों को बोल देना पूजा के लिए। रॉकी कहाँ है? ओ गिन्नी, रॉकी कहाँ है? होगा जी, कहीं प्रैक्टिस वैक्टिस कर रहा होगा, आ जाएगा थोड़ी देर में। गिन्नी, जाओ चेंज कर लो। लकी जी, रॉकी किसी प्रैक्टिस वैक्टिस में नहीं, ना ही वो स्कूल में। आज मैं रॉकी के स्कूल गई थी। उसके टीचर ने बताया कि आज रॉकी को स्कूल में पनिशमेंट मिली थी। 3 दिन पहले उसे एक प्रोजेक्ट स्कूल में सबमिट करना था, जिसे उसने लास्ट वार्निंग के बावजूद भी सबमिट नहीं किया। उसने आपसे, मुझसे, हम सब से झूठ बोला कि उसने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। वो पढ़ाई को लेकर बहुत ही लापरवाह होता जा रहा है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब कुछ दिन रॉकी पापा जी के यहाँ रहेगा। और मैं रॉकी को पापा जी के यहाँ छोड़ आई हूँ। क्या कहा आपने? कहाँ छोड़ा रॉकी को? पापा जी के। बेबे, मैं मानती हूँ कि आप रॉकी को बहुत मिस करेंगी, लेकिन इस वक्त पढ़ाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रॉकी पापा जी के यहाँ रहे। और वो कौन सा पापा जी के यहाँ हमेशा के लिए रह रहा है? बस हफ्ते में 3 दिन वहाँ रहेगा और उसके बाद मैं उसे ले आऊंगी ना। ऐसी क्या पढ़ाई है जो घर में नहीं हो सकती, बस तेरे पापा जी के घर में ही हो सकती है? देखिए मम्मी जी, कल उसे प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था, लेकिन हम पिक्चर देखने चले गए। उसने प्रॉमिस किया कि वो रात को आकर प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा, लेकिन वो सो गया। सुबह जल्दी उठा नहीं। इस तरह तो वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। इसलिए मैंने सोचा। स्वीटी जी, आप जानते हो ना कल बेबे ने पूजा रखी है, और उस पूजा में रॉकी की जरूरत पड़ेगी। हाँ जानती हूँ, और साथ में ये भी जानती हूँ कि कल किसी भी हालत में रॉकी स्कूल मिस नहीं कर सकता, क्योंकि कल उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। हाँ, मैं इतना जरूर कर सकती हूँ कि दोपहर को कुछ देर के लिए उसे यहाँ लेकर आऊँ, लेकिन उसके बाद शाम को वो फिर चला जाएगा, क्योंकि शाम को उसकी ट्यूशन्स हैं जो उसे मिस नहीं करनी चाहिए। आप एहसान कर रहे हो मुझ पर और बेबे पर। नहीं लकी जी, मैं वही कर रही हूँ जो मेरी बेटी के लिए ठीक है। स्वीटी जी, वो मेरा बेटा भी है।